तो यारो कैसे हो, एक और नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य में फीमेल अट्रैक्शन क्यों होता है, ब्रह्मचर्य में स्त्री आकर्षण क्यों होता है, इसकी बात करेंगे। वुमेन अट्रैक्शन की बात करेंगे और गर्ल्स अट्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि नारी जो रहती है उसका आकर्षण तुम्हारी तरफ क्यों हो जाता है, तुम्हारी तरफ उसका रुझान क्यों हो जाता है और यह ब्रह्मचर्य करने से ही क्यों होता है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। अंत में यह बताऊंगा मैं कि यह इसका कंक्लूज़न दूंगा मैं अंत में। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को भाइयों। तो यारो रीज़न नंबर 1 यह है कि तुम एकदम अलग ही बनना चाह रहे हो, तुम सबसे अलग बन रहे हो, इसीलिए क्योंकि तुम्हें ब्रह्मचर्य की मदद से तुम्हें कुछ गोल से सेट करने, तुम्हें कुछ फोकस अपन ने एकदम गोल्स बनाए हुए हैं जिस पर तुम्हारा फोकस है, लेकिन तुम्हारा फोकस लड़कियों पर नहीं है, नारियों पर नहीं है। इसलिए नारियों को यह लगता है कि यह आदमी में कुछ अलग है, क्योंकि सभी लड़के सभी पूरी मर्द जात लड़कियों के पीछे पड़ी हुई है। सभी को योनि में लिंग प्रवेश करना, सभी को लड़की चाहिए, सभी को लड़की का अट्रैक्शन चाहिए, सभी को लड़की से सेक्स करना है, सीधी बात यह है। लेकिन तुम एकदम अलग ही दिखते हो, तुम सबसे अलग चल रहे हो, तुम सबके जैसे नहीं बन रहे हो। यह रीज़न है कि लड़कियां तुमको देखेगी, लड़कियों की नज़र तुम पर जाएगी और फीमेल अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर पॉजिटिव वाइब बनी हुई है, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है। सभी लड़कों के अंदर नेगेटिविटी रहती है, चाहे वो आंख मार देगा, हंस देगा, उसकी तरफ घूर के देखेगा, ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन तुम में यह है कि तुम लड़कियों को नहीं देख रहे हो। लड़कियां सोच रही है कि इस आदमी में कुछ हटके है जो ये मुझे नहीं देख रहा है, इसके अंदर मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर मुझसे ज़्यादा जो कहते हैं कि एक चार्म रहता है। लड़कियां अपने आप को हुस्न परी मानती है, लड़कियां अपने आप को एक, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर रहता है। लड़कियां खुद को हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट मानती है, तो वह अब तुमको मानने लगती है, क्योंकि तुम उसको देखते नहीं हो ना यार। तुम अपने गोल्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो, इसीलिए वह सोचती है कि यह आदमी मेरे कुछ काम आ सकता है, यह आदमी मेरे दांव का यह आदमी है, क्योंकि तुम लड़कियों को नहीं देख रहे हो। सीधी यह बात है, तुम ब्रह्मचर्य में अपने गोल्स पर नज़र गड़ाए बैठे हो, तो वह तुम पर नज़रें डालती है। तो भाइयों दूसरा रीज़न की बात करते हैं। दूसरा रीज़न यह है कि ब्रह्मचर्य करने से तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है 30 डेज़ बाद में, क्योंकि वह कॉन्फिडेंस तुमको बहुत ज़्यादा ही, तुम्हारे कन्वर्जेसन, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारा जो पर्सनालिटी है, सभी को वह इम्प्रूवमेंट कर देता है 30 डेज़ बाद में। तब इसीलिए भी लड़कियों को तुम पसंद आते हो। लेकिन पहले तुम जब मुठ मारते थे, पहले तुम जब हस्त मैथुन करते थे, तो लड़कियों को तुम उस हिसाब से नहीं दिखते थे, उस हिसाब से नहीं लगते थे, ढीले लगते थे तुम लड़कियों को, इसीलिए लड़कियां तुमको नहीं देखती थी, इसीलिए लड़कियां तुमको लाइन नहीं देती थी। लेकिन अभी लड़कियां तुमको लाइन देती है, तो तुम उनको मत लाइन दो, तुम पूरी तरीके से उनको इग्नोर मारो। ये जो तुमको त्वचा चमकती हुई दिख रही है ना, ये चमकती हुई त्वचा ही ब्रह्मचर्य से मिलती है। ये जो तुमको शाइनिंग त्वचा, तुमको जो एकदम ब्राइट फेस जो दिखता है ना, वो पूरा ब्रह्मचर्य की वजह से ही होता है भाइयों। ब्रह्मचर्य तुम्हारा लाइफ का गेम चेंजर पॉइंट हो सकता है, तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है। सो ब्रह्मचर्य को तुम कम मत मानो। ब्रह्मचर्य से फीमेल अट्रैक्शन होता है, नारी आकर्षण होता है, शादीशुदा लड़कियां भी तुम पे लाइन मारेगी। अगर तुम पहले सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट थे, तो अभी तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा ब्रह्मचर्य आकर्षण मिलने में, क्योंकि तुम लड़कियों को उस तरीके से देखते थे कि तुम अपनी नज़रों से ही उनको खेल तमाम कर देते थे। और भैया तुम कह रहे हो कि मेरा बात करने का तरीका थोड़ा डिसेंट है, तो मैं धीरे धीरे चेंज करूँगा, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वह अभी डिसेंट ही देखना चाह रही है। धीरे धीरे मैं ट्रैक चेंज करूँगा, तुमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे उस तरीके से मुझे शुरू करना ही होगा। और भाइयों वीडियोस पसंद आई रही हो तो लाइक कर देना। हम तीसरे रीज़न की बात करते हैं कि वह क्या। और यारों आखिरी में मैं तुमको उस गलती के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से तुमको फीमेल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, फीमेल अट्रैक्शन तुमको आना ही कम हो गया है। तो ब्रह्मचर्य कर रहे हो या नोफेप कर रहे हो, उसमें तुम्हें फीमेल अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में बताऊंगा। सो तीसरे रीज़न पर हम बढ़ते हैं। तो मेरे यारों तीसरा रीज़न यह है कि तुम्हारे अंदर 90 डेज़ बाद में ऑरा उत्पन्न हो जाता है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे 50 मीटर के एरिया में जो आदमी भी आता है ना, वह आदमी तुम्हारे प्रति आकर्षण होने लग जाता है, चाहे वह आदमी हो, औरत हो, या कोई बच्चा हो, या फिर
बूढ़ा आदमी हो, वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, तुम्हारा ऑरा उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तुम्हारी तरफ वह उसका रुझान होने लग जाता है। सो ब्रह्मचर्य करो भाइयों और सही राह पर बढ़ो और सभी को सही राह दिखाओ। और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हम हमारे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं हमारी वीडियो का। तो यारों, अगर तुम्हें फ़ीमेल अट्रैक्शन चाहिए या तुम्हारे साथ फीमेल अट्रैक्शन नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ कैसे क्या नहीं हो रहा और तुमने क्या गलती करी वो मैं बताता हूँ। 90 डेज़ हो गए या तुम्हारे 380 दिन हो गए या तुम्हारे 2-3 साल हो गए हो, फीमेल अट्रैक्शन तुम्हें इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि लड़कियों को तुम आगे रहकर देखते हो, आगे रहकर तुम उन्हें सराहना करते हो, तुम उन्हें सीधी बात है इग्नोर नहीं मार रहे हो, तुम उन्हें आगे रहकर देखने लग जाते हो, घूरने लग जाते हो क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें फीमेल अट्रैक्शन चाहिए, अगर तुम्हें फीमेल अट्रैक्शन होना है कि मेरे साथ हो, तो लड़कियों को देखना बिल्कुल ही बंद कर दो, उन्हें घूरना बंद कर दो। अगर तुम लड़कियों को घूरना बंद करोगे तो वो तुम्हें नोटिस करेंगी। अगर तुम उन्हें देख रहे हो, अगर तुम उन्हें आगे रहकर लाइन दे रहे हो तो उन्हें लगेगा कि अरे यार ये तो सभी लड़कों के जैसा है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है और यह भी सिर्फ हैरिसमेंट सेक्स के पीछे, वासना के पीछे है यह आदमी, तो इसके साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्हें यह लगेगा। तो भाइयों, लड़कियों को हो सके तो इग्नोर ही मारो। ब्रह्मचर्य में लड़कियों को कोई काम नहीं रहता, लड़कियों को आकर्षित नहीं करना है, अपने लाइफ गोल्स जो तुम्हें सेट कर रखे हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना है। और भाइयों, कितने दिन हुए, कितने क्या तुम्हें दिक्कतें आ रही है और मेरी बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग पर है, सो तुम अनसब्सक्राइब मत करना मजाक कर रहा हूँ भाइयों। और सब बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पड़ी है, उन पर रिसर्च कर रहा हूँ अभी भी मैं, और बहुत सारी वीडियोस पर हो चुकी है, सो वीडियो बहुत ही जल्द आने ही वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय भाइयों।